हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल टाइप 2 के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस अगस्त 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। पार्ट फर्स्ट आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है 3 साइन स्क्वेयर, ये साइन स्क्वेयर है 30 डिग्री प्लस 3/5 कोस स्क्वेयर 60 डिग्री -2 सीकेंड स्क्वेयर 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे पता होनी चाहिए। पहले लिखा है 3 साइन स्क्वेयर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, पर ऊपर स्क्वेयर लगा है तो 1/2 का 1/4 बन जाएगा, प्लस 3/5 कोस स्क्वेयर 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो स्क्वेयर लगा है तो यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, -2 इंटू सीकेंड स्क्वेयर 45 डिग्री, तो सीकेंड 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √2, तो ऊपर स्क्वेयर लगा है तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा। इसको फर्दर सोल्व कर लो आप, तो पहली टर्म आ जाएगी 3/4, अगली टर्म आ जाएगी 3/20 और अगली टर्म आ जाएगी -4। ठीक है, एलसीएम लोगे यहाँ से तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, सेकंड टर्म 3 आ जाएगी और थर्ड टर्म 80 आ जाएगी। न्यूमरेटर को आप सोल्व कर लो, तो 15 + 3 कितना हो गया 18, 18 - 80 कितना हो जाएगा -62/20, 2 से ये कट जाएंगे तो न्यूमरेटर आपका कितना बन जाएगा 31 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, तो -31/10 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹660, देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो पहले लॉस हो रहा है 25% का, तो 25% को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 25/100 काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 4 जो है ये किसकी रेशो होती है कॉस्ट प्राइस की रेशो होती है, ये आपको पता है। तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या आ जाएगी 4 - 1 3, क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, आगे फिर हो रहा है प्रॉफिट 20% का, तो प्रॉफिट 20% का हो रहा है, 20% को रेशो में लिखेंगे कितना आएगा 20/100 काटोगे तो वो 1/5 बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी और सेलिंग प्राइस की रेशो क्या आ जाएगी 5 + 1 6 हो जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, अलग अलग है। पहले तो कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना है सेम करना है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर ऊपर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस की रेशो आपकी क्या होगी सेम होगी 20। ठीक है, और सेलिंग प्राइस की रेशो जब लॉस हो रहा है तो 15 होगी और जब प्रॉफिट हो रहा है तो 24 होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है इफ़ कॉस्ट प्राइस इज डबल एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय ₹660। अब उसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस को अगर डबल कर दें और सेलिंग प्राइस में 660 रुपये की वृद्धि कर रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस की रेशो को क्या कर देना है डबल कर देना है। तो यहाँ पे 20 है तो 20 का डबल करोगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेशो तो आपको सेम ही रखनी है ना। अब रेशो में देखो सेलिंग प्राइस कितना था 15 था, 15 से कितना हो गया 48 हो गया, तो रेशो में कितने की वृद्धि हुई 33 की वृद्धि हुई, और ये 33 रेशो ही किसके इक्वल होगी 660 रुपये के इक्वल होगी ये। ठीक है ना, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20 रुपये। आपको क्या निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको आर्टिकल का। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है 20 है, तो 20 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो एक रेशो की वैल्यू 20 रुपये, 20 रेशो की वैल्यू 400 रुपये, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है सम ऑफ ₹20,000 एंड 40,000 आर गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट
at the rate of 10% and 15% per annum respectively for 3 years, what will be the total simple interest? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 20,000 रुपये जो हैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रखे गए हैं? 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20,000 गुना 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है 10% है, 3 साल का कितना हो जाएगा? 30%। उसको लिख सकते हैं 30/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका? 6,000 आ जाएगा 20,000 रुपये पर। ठीक है, अब 40,000 रुपये के लिए देखते हैं। अब 40,000 रुपये के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1 साल का? 15%। 3 साल का कितना हो जाएगा? 45%। तो 45% को लिख सकते हैं 45/100। यहाँ भी 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 180 आएगा। और साथ में ये वाली 2 0 लग जाएंगी, 18,000 हो जाएगा। तो 18,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? टोटल सिंपल इंटरेस्ट 24,000। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज़ 35 सेंटीमीटर। तो हाइट आपको दे रखी है सिलेंडर की कितनी? 35 सेंटीमीटर। आगे उसने बोला है द सर्कमफ्रेंसिस ऑफ इट्स बेस। तो आपको पता है सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और सर्कल का सर्कमफ्रेंसिस क्या होता है? 2πr। अब उसने बोला है बेस का सर्कमफ्रेंसिस जो है वो 37 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे? उसके रेडियस से, यानी 2πr इज इक्वल टू r प्लस 37। ये कंडीशन आपको उसने क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, पाई की जगह आप 22/7 रख सकते हो, आर की जगह आप आर ही रहने दो और इक्वल टू r प्लस 37 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए। अब देखो यहाँ से ये जो हमारी इक्वेशन बन रही है इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल कब होगी? जब आर की वैल्यू कितनी रखोगे आप? 7। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया ना आपने। वैसे इसको आप सोल्व भी कर सकते हो पर उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। देखो आर की जगह जब 7 पुट करोगे ना आप यहाँ पे तो लेफ़्ट साइड आपकी 44 हो जाएगी क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। और राइट साइड में आर की जगह 7 पुट करोगे तो 37 + 7 44 हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हाइट आपको दे रखी है 35 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है? πr²h। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब 7 का स्क्वायर 49 और हाइट आपको 35 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 7 से 49 कटेगा तो यहाँ 7 आ जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 154 आएगा और 154 को आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5390 आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ABCDEF इज़ ए रेगुलर हेक्सागन, साइड ऑफ द हेक्सागन इज़ 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब देखो पूरे हेक्सागन का अगर हमें एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 6 × √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर हेक्सागन की साइड हम A ले लें तो A का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब √3/4 इंटू A का स्क्वायर ये किसका एरिया होता है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है। तो जब हेक्सागन की बात करते हैं हम तो कितनी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनती हैं? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन जाती हैं। पर हमें तो सिर्फ एक ही ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इसलिए 6 यहाँ से क्या करेंगे? हम हटा देंगे तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा? ट्राइंगल ABC का एरिया आपके पास आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट कर सकते हो आप। √3/4 इंटू A की वैल्यू आपको 36 दे रखी है तो 36 × 36। 4 से 36 कटेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 324 और साथ में √3 है और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सैलरी ऑफ मोहित इज 60% मोर देन विजय। तो अगर विजय की सैलरी हम मान लें 100 तो मोहित की सैलरी कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। तो आपको बताना है सैलरी ऑफ विजय इज़ हाउ मच % लेस देन मोहित।
तो बीजे की सैलरी मोहित की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, तो परसेंटेज में आपको निकालना है। तो बीजे की सैलरी मोहित की सैलरी से कितनी कम है, 60 कम है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम, मोहित की सैलरी से। तो मोहित की सैलरी रेशो में 160 डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इनटू आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में आप निकाल रहे हो। तो 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगी, 4 से 100 कटेगा तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 2 से 6 कटेगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के न्यूमिनेटर आपका 75 हो गया और डिनोमिनेटर में 2 आ गया। ये परसेंटेज में आ जाएगा। डेसिमल में इसको चेंज करोगे कितना आ जाएगा, 37.5%। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सम ऑफ ₹1250 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी। टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 14/11 ऑफ टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। तो ये देखो, एक कंडीशन आपको दे रखी है कि टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी, तो ये बी प्लस डी इसको लिखेंगे, इज इक्वल टू 14/11 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी, तो उसको ए प्लस सी लिखेंगे। आगे बोला है शेयर ऑफ डी इज़ हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, शेयर ऑफ डी इज़ हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए, तो 1/2 इंटू ए आ जाएगा। आगे बोला है शेयर ऑफ सी इज़ 1.2 ऑफ शेयर ऑफ ए। तो 1.2 को हम 12/10 लिख सकते हैं, ऑफ ए मतलब मल्टीप्लाई ए। तो ये भी कंडीशन आपको दे रखी है। तो कुल मिला के 3 कंडीशंस आपको दे के रखी हैं। आगे उसने बोला व्हाट आर द शेयर्स ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ से देखो डी की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2 इंटू ए। ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी, 2D आ जाएगी, क्योंकि 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड में डी के साथ। और यहाँ से अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी, पहले तो ये 2 से कट जाएंगे, तो 2 6 12 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। ए की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी, 5 जो है सी से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5C/6। आगे लिख रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू आएगी 5C/6। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई आपके पास 2D, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई आपके पास 5C/6। तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो 5C/6 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 2D के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से C और D की रेशो आप निकाल सकते हो। 5/6 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 12/5 हो जाएगा। तो C और D की रेशो आ गई आपके पास कितनी, 12/5। तो इसका मतलब है C जो है वो 12 रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है और D जो है वो 5 रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, A के लिए रेशो निकालनी है, तो D की रेशो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो D की रेशो कितनी आई आपके पास, 5 आई। तो A की रेशो कितनी बन जाएगी, 2 × 5 10 बन जाएगी आपकी A की रेशो। अब आपको किसकी रेशो निकालने को रहेगी, B की रेशो निकालने को रहेगी। आपको कैसे निकालोगे वो, देखो ये फर्स्ट जो कंडीशन आपको दी है यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करोगे। कैसे करोगे, ए की रेशो आपके पास कितनी आ गई, 10 आ गई, और सी की रेशो कितनी आ गई, 12 आ गई। तो 10 + 12 कितना होगा, 22। तो 11 से 22 कट जाएगा और 2 जो है 14 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 28। तो इसका मतलब आपके पास बी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। क्लियर है, आपको बी की रेशो निकालनी है। अब डी की रेशो भी है आपके पास कितनी, 5 है। तो डी की रेशो यहाँ पे 5 पुट करोगे, वो 5 राइट साइड में जाएगा तो 28 - 5 कितना हो जाएगा, 23। तो ए की रेशो आ गई आपके पास 10, बी की रेशो आ गई आपके पास 23, सी की रेशो आ गई कितनी, 12, और डी की रेशो 5। ठीक है, तो रेशो में टोटल देखोगे आप तो कितना सम बन रहा है, 23 + 10 कितना हो जाएगा, 33, 33 + 12 45, 45 + 5 50। तो रेशो में टोटल सम आ गया आपका 50। और वैसे टोटल कितना दे रखा है आपको, 1250 रुपये।
तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 25 रुपये। ठीक है, अब आप ए बी सी और डी का शेयर निकाल सकते हो। ए का शेयर निकालना है आपको, तो ए का शेयर कितना है, रेशियो में 10, और रुपयों में कितना आ जाएगा, 25 गुना 10 250। ठीक है, बी का शेयर जो है कितना है, रेशियो में 23, और रुपयों में कितना आ जाएगा, 25 इंटू 23, तो ये 575 बन जाएगा। और सी का शेयर कितना है, रेशियो में 12, रुपयों में कितना आ जाएगा, 25 इंटू 12, तो 300 आ जाएगा। और डी का शेयर रेशियो में 5 है, रुपयों में कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 125, तो ये शेयर आ जाएंगे ए बी सी और डी के। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।